देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। सुचेतना सोशल सर्विस सेंटर में फादर ने जिस ढंग से संविधान बचाओ की व्याख्या की, आइए सुनिए। सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूं और आप सभी जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान की गरिमा को बचाए रखने के लिए कटिबद्ध होकर यहाँ पर तब से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप सबों का इस संस्था में, हमारे संस्था में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे मन में आ रहा था कि संविधान के बारे में क्या बोलूं मैं। आप लोगों ने सभी ABCD पढ़ा है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदी मीडियम पढ़े, किसी पढ़े में कम से कम ABCD तो सबने पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सभी ने ABCD पढ़ा। हम थोड़ा सा ABCD सीखेंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने A भारत, B भारत देश, D बाबा साहब अंबेडकर जी ने A भारत, B और देश को, D को, उसके बीच में एक C दिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन B से D तक चलता रहेगा, बर्थ से डेथ तक, हमारे जन्म से डेथ तक, मरण तक, हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में वो बना रहेगा। तभी ABCD हो गए। अब ध्यान से सुनिए, यदि हमारे B भारत देश में या बर्थ से डेथ तक C है, C है या उसकी गरिमा है, उसकी महानता है, उसका पालन करते हैं तो E होगा। E मतलब इजी, हमारा देश की स्थिति आसान होगी, जीवन आसान होगा, इजी होगा, हमारा जीवन एफिशिएंट होगा, यानी कुशल होगा, हमारा जीवन एनर्जेटिक होगा, शक्तिशाली होगा, हमारा जीवन एलिगेंस आएगा। एलिगेंट मतलब ललित बोलते हैं, शिष्टता बोलते हैं। यदि हमारे जीवन में हमारे बर्थ से डेथ तक C है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी गरिमा है, उसका पालन है, तो E आएगा, हमारा जीवन इजी होगा। नहीं तो क्या जीवन है, कितना कठिन जीवन इंसान आज हमारे देश में बिता रहा है, कितना परेशान है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे जीवन, हमारे देश एनर्जेटिक होगा, सब लोग हमारी बातें मानेंगे, सब लोग हमारा देश को महानता देंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी मतलब कुशलता आएगा, प्रभावी होगा हमारा देश, और यहाँ पर शिष्टता होगी। तो A के B के बीच में और D के बीच में C होगा तो इजी होगा, अच्छा होगा, एनर्जेटिक होगा, एफिशिएंट होगा, एलिगेंस होगा। लेकिन अभी हुआ क्या है? B और D के बीच में C का महत्व कम हो गया है, उसकी गरिमा नहीं रह गई है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके नक्शा बदलने की कोशिश हो रही है, इसलिए F हो रहा है। F क्या? F फायर। हमारे देश के लोगों में एक फायर जल रहा है। देश, ये लोग परेशान हैं। आपके मन में एक ऐसा फायर चल रहा है कि क्या करूं क्या करूं, आप लोग सोच रहे हैं। इसलिए आप लोग यहां पर हैं। क्या के लिए आए आप लोग? आपके दिल में, मन में, हृदय में, जीवन में, परिवार में, आपके समाज में फायर चल रहा है, आग चल रही है, आग जल रही है। इसलिए आप लोग यहां पर हैं कि इस आग को कैसे बुझाना है। और यदि B और D के बीच में C नहीं है तो हमारा देश फूलिश माना जाएगा। या फूलिश मतलब सब लोग हंसेंगे, लोग दूर से हंसेंगे, क्या है हमारे देश, अरे वो हमारा बड़ा बड़ा भाषण हो रहा है, वहां पर लोग अपने देश को महान महान बता रहे हैं, और आपके मीडिया में तो क्या क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन है क्या? है क्या? एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया, थोड़ा तगड़ा था,
वहां पर वो एक मशीन होती थी पहले, आजकल मुझे मालूम है शायद नहीं है, वो नापने की ना, वजन नापने की मशीन होती थी, और उसमें लाइट जलता है, आपने देखा है लाइट जलता है, बड़ा रंगीन दिखता है, सब लोग आकर्षित करते हैं, पैसा डालते लोग, और वहां से एक चिट्ठा आता है ना जी, देखा आपने किया होगा ना। तो वहां पर एक वो व्यक्ति था और वो उसके ऊपर खड़ा था, दूर से 2-3 लड़के थे, बच्चे थे, और उसको देख के बात कर रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, 110 किलो होगा। दूसरा बोल रहा है क्या बात कर रहे हैं, 130 किलो होगा। और तीसरा बोल नहीं यार ज्यादा है, 140 होगा। ऐसा हंस रहे हैं, इसको सुनाई दे रहा है, इसको गुस्सा भी आ रहा है। तो उसने 1 रुपया कॉइन डाल दिया और एक चिट निकल आई, और उसमें आया 70 किलो। ले 70 किलो है। तो वो बोल रहे हैं दूसरे, शायद पोकला होगा। फॉलो भाइयों बहनों साथियों, यदि ये संविधान की रक्षा गरिमा नहीं होगी, हमारा देश पुलिस यानी खोखला होगा। हमारी भाषणबाजी की मीडिया में इतना बढ़िया बढ़िया दिखाया जा रहा है, ये सब केवल नाम होगा से लोग, दूसरे लोग हम पर हंसते हैं। पुलिस क्योंकि सी नहीं है, सी की गरिमा नहीं है, तो हमारा देश पुलिस माना जाएगा। भ्रष्टाचार में कहां पर है हमारा देश? शांति की बहुत छोटा मतलब बहुत हमारा बड़ा स्थान है भ्रष्टाचार में, और यदि शांति है और उसमें बहुत लंबा स्थान 140 का स्थान है पुलिस। और एक तरह से फॉल देश गिर जाएगा। बहुत लोगों ने पहले इसको गिराने की कोशिश की, अभी हम लोग ही अपने देश को इसको संविधान की रक्षा ना करते हुए, इसकी गरिमा को ना मानते हुए गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फॉल होगा, फॉल, और अंत में फिनिश होगा। इसका महानता ऐसे चलता रहेगा तो युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। यदि ऐसा आप लोग, यदि इसलिए तो आप लोग आए हैं, मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि इस जो गृह युद्ध होने वाला ऐसे ही चलता रहेगा, उसे बचाने के लिए आप लोग आए हैं, कटिबद्ध हैं। इस संस्था में जो भी आयोजन किया है, उदय संस्था को मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोग इसको फिनिश होने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बधाई हो आपको। एक जस्टिस सल्डाना करके, बहुत पहले की बात है, मैं जवान था, बेंगलुरु में एक सभा थी, उसमें गया था। उसमें एक जोक बोला था, जोक जैसे सुनिए। मतलब उन्होंने 3 नेताओं के नाम दिया था। मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम ये 2 अलग अलग पार्टी से, इसलिए पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के 3 नेताओं का नाम लिया उन्होंने कहा कि एक बार एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, वो कह रहे हैं जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आए या बेंगलुरु की, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, सर यदि ये 3 नेता थोड़ा सा नेगेटिविटी में थोड़ा मशहूर थे उस समय, नेगेटिविटी में मतलब जैसे उनका नाम थोड़ा खराब था, नेगेटिविटी में मशहूर थे, तो ये यदि 3 नेता यदि एक ही नाव में, यदि नदी से नाव में जा रहे हैं और बहुत तूफान आता है और नदी में वो नाव पलट जाती है, तो कौन बचेगा? उसमें कौन बचेगा? तो वो बोले, कुछ समय बोल रही बात नहीं, मुझे तो नहीं आता बेटा, तुम ही बोलो। सर देश बचेगा। यदि आप लोग यहां पर यदि आए हैं तो देश को बचाने के लिए आए हैं, देश को गिरने से बचाने के लिए आए हैं, देश को फिनिश होने से, खत्म होने से बचाने के लिए आए हैं। इसे एक जोरदार अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए। 2-3 बातें, छोटी सी बातें, मुझे लगता है बहुत समय नहीं है, छोटी सी बातें, कैसे हम लोग इस देश को बचा सकते हैं, इस संविधान की गरिमा को बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली बात, इस हम सबों के लिए, उनके लिए नहीं है जिनके लिए हम लोग बारे में बोलते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। संविधान में दो बातें हम लोग सोचना है, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। मतलब संविधान का आत्मा
और संविधान का लेख। यदि हम संविधान के लेख किए हुए हैं, उसमें लिखा वो लिखा है और सब बोलते जाएंगे, उसकी आत्मा को नहीं समझेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आत्मा को डालकर संविधान को बनाया था, जिस आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने बनाया था, उन नेताओं ने आत्मा से प्रेरित कार्य किया था, उस आत्मा को हम समझेंगे नहीं। यहां से भाषणबाजी करेंगे, आप लोग भाषण सुनेंगे और कुछ लिखेंगे और जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहली बात ये आपके लिए और मेरे लिए है कि उसके आत्मा को समझने की जरूरत है। कि यदि आप पूछा जाए कितने लोग हम लोग को संविधान मालूम है, आज सोचिए, हम लोग बैठे हैं यहां पर सॉरी बोलने के लिए कि यदि हम पूछा जाए कितने लोगों को हमारा संविधान के 10 शब्द मालूम है, 10 शब्द। कुछ लोगों को मालूम है जो कि काम कर रहे होंगे, किस लोगों को 10 शब्द बोलेंगे संविधान की रक्षा, रक्षा, 10 शब्द किसको मालूम है? तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मालूम होगा। मैं मतलब यदि हम लोगों को क्या सबसे पहले उसका आत्मा को समझना है, तब हम लोग बोलने के या सुनने के या 2 दिन बिताने के तब हकदार होंगे, और तभी हम लोग यहां से जाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। नहीं तो बताएंगे, बताने तो कोई फायदा नहीं होगा, बताने से कोई फायदा नहीं होता। प्रेरित करना, बाबा साहब ने प्रेरित किया लोगों को, इसलिए आप लोग यहां पर उनसे प्रेरणा अपने पाए। उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने प्रेरणा दी है। हम लोग तभी प्रेरित करेंगे जब उसकी आत्मा को, इस संविधान की आत्मा को मैं समझूंगा। एक बार एक चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, उस समय मुझे बहुत पहले की बात है, मैंने सुना है, मुझे कब की मालूम है, जस्टिस होम्स उनका नाम था, जस्टिस होम्स। तो चीफ जस्टिस थे वहां के, और लेकिन थोड़ा बुलक्कड़ थे ना, लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, तौलिया रखे, तो भाई बेटा तौलिया कहाँ है? मोबाइल हाथ में पकड़ के मैंने एक बार मोबाइल ढूंढ रहा था, एक बार मोबाइल बात कर रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, अरे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है यार, कहाँ गया रखा है, मैं कार में ढूंढ रहा हूँ उसको। तो वैसे हम लोग कभी कभी बुलक्कड़ का, वो बहुत बुलक्कड़ थे। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो टीटी आ गया, वहां पर अलग उनका कैबिन होता है, सर टिकट। तो उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और लाने भूल गए थे। तो इसको टीटी को मालूम था, बार बार ऐसे आता है, सर कोई बात नहीं, जब आप घर जाइए ना मुझे वो टिकट भेज देना। तो कहता है वो जस्टिस होम्स, मेरे दोस्त समस्या टिकट की नहीं है, समस्या यह है मैं कहां जा रहा हूं अभी, Where I'm going? उस पर हंसने की जरूरत नहीं है, अपने पर हंसने की जरूरत है। हम कहां जा रहे हैं वो नहीं, मोदी जी नहीं और योगी जी नहीं और दूसरे नेता नहीं, मैं अब सोचे कि मैं अपने संविधान की दृष्टि में उसको पालन करने में, उसकी गरिमा बनाए रखने में, उसको सीखने में, उसकी आत्मा को समझने में कहां जा रहा हूं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, एक बार और मुझे घटना मैं बोलता हूं ताकि आप लोगों को याद रखें। आपके पास घर में कुत्ते होंगे, कुत्ते पालते हैं, पेट डॉग्स होते हैं। हमारा कुत्ता ये हफ्ता बाहर ले गया अपने फोटो, मतलब यहाँ अंदर आकर आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर गेट के अंदर आकर एक बाघ या अच्छी तमालुनी वीडियो में पता चलता है, ले गया। तो ये एक कुत्ता, सोचे कि आप लोग पाल रहे हैं घर में, छोटेपन से उसको सिखाते हैं, उसको मैनर्स सिखाते हैं, भौंकने सिखाते हैं, हाथ से करने के लिए सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं। एक बात सभी सिखाते हैं, जब तक ना बोलो खाना ना खाओ, ना सभी सिखाते हैं ना, डालते हैं बैठो उधर और खा लो, खाते है ना। सोचो, आप सोच, ध्यान से इधर देखिए, मुझे देखिए, सभी देखिए, सोचो कि आपका कुत्ता वहां पर बैठा है, आप एक हड्डी यहां पर डाल रहे हैं, यहां पर हड्डी है यहां पर, और यहां पर आपका कुत्ता बैठा है, यहां माली कड़ा सामने, यहां हड्डी है। ये कुत्ता कहां देखता है? कुत्ता कहां देखता है? हड्डी की तरफ, माली की तरफ। आप लोग होगा ना, घर में होगा ना, आपने आज से ध्यान दीजिए, आज से ध्यान दीजिए, कहां देखता होगा?
हड्डी की तरफ या मालिक की तरफ। सुनिए, हमने बहुत ध्यान से उसको देखा है। यदि यहां पर सोचिए कि यहाँ मालिक है, यहाँ हड्डी है, बीच में देखेगा, अब देखिए बीच में थोड़ा देखेगा, लेकिन उसकी दृष्टि होगी मालिक की ओर। अब देखिएगा, एक टक देखेगा, बीच में थोड़ा सा देखेगा और तुरंत उसकी दृष्टि मालिक की ओर हो जाएगी। हमारी दृष्टि कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मालिक है, समाज हमारा मालिक है, देश प्रेम हमारा मालिक है। हम किसकी ओर देख रहे हैं? हड्डियां, पार्टी, जाति और ये धर्म और क्या है, पैसा, ये नेता, वो नेता, उसके पीछे आप उभा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हमें में क्या मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, कहां पर अच्छा होगा, जहां पर आपको मिलेगा, हड्डियों को देखते रहे। कुत्ते को मालूम है कहां देखना है, शायद हम लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए संविधान नहीं बच रहा है। संविधान की गरिमा तब होगी जब हम लोग भी मालिक की ओर, उसकी ओर, समाज की ओर, देश की महानता की ओर देखने लगेंगे। तब ये संविधान की गरिमा बचेगी, तभी संविधान ये महान होगा, तभी संविधान को हम लोग लागू कर पाएंगे। एक आखिरी बात, यदि आप लोग एक मैं मंदिर में गया था, वहां पर देखा देवता होता ना, और एक किनारे वहां पर लिखा था लेवता। एक मंदिर में देवता जो देता है, और एक लेवता उसके सामने जाता है। लेवता मंदिर में, अब आप लोग हिंदू में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में कहीं पर भी आस्था रखते हैं, जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, जबकि हम लोग को देने के लिए जाना है। ईश्वर ने इतना वरदान, आशीष, कृपाएं, वरदान हम लोग को दिए हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, महिमा करना है, आराधना करना है, तब हम लोग अपने आप मिल जाता है। जब हम हाथ पसारते हैं, प्रार्थना में हो या जीवन में हो, दे दो, हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, यदि यहाँ मिलेगा उस पार्टी में आजकल क्या हो रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, क्या, क्यों? क्योंकि वहां मिल रहा है, वहां मिल रहा है, वहां फायदा मिल रहा है। इसलिए इंसान जब लेवता से देवता बन जाता है, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। नहीं तो कितना भी आप कोशिश करो, भाषणबाजी करो, 2 दिन नहीं 10 दिन बिताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग पार्टियां बनाएंगे, हम लोग संस्थाएं बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक शब्द, एक आप भी सोचिए, एक शब्द उसमें लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति की गरिमा। एक मनन चिंतन करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा है। हम लोगों के जीवन में, मेरे और जीवन में क्या हर एक व्यक्ति की गरिमा है। हम लोग यहाँ पर नेता लोग आएंगे सलाम मारेंगे, बड़ा लोग आएंगे सलाम मारेंगे, लेकिन जब हम एक रिक्शा वाले के पास जाते हैं, एक सब्जी वाले के पास जाते हैं, एक शॉप में, छोटे शॉप में जाते हैं, एक चाय वाली दुकान में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। किसी ने कहा है, ये सभ्य लोग है ना, सभ्य लोग जो पढ़े लिखे लोग, अरे जरा, और रिक्शा वाला, जी साहब सभ्य कौन है? और हम लोग सोचते हैं पढ़े लिखे सभ्य हैं, और वहां से सभ्य से जब सभ्य बनने सीखेंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा होगा। जब हम लोग वो जो सब्जी वाले से 30 के बदले 25 में आर्ग्यू करते हैं, वो रिक्शा वाले से तो 20 मांग रहा है, ना 10 रुपए में ले जाओ तो ले जाओ, या हम लोग या नाई की दुकान में या जहां भी फल वाले से 2-3 रुपया के लिए झगड़ा करके आते हैं, और जहां पर बड़े दुकान में 1000 रुपया मंगा, 1000 रुपए फेंकते हैं, 10,000 या 10,000 रुपए के आते हैं। और ये सब बंद करेंगे, उस जो छोटे से छोटे व्यक्ति की गरिमा हम लोग समझेंगे, स्वीकार करेंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ये केवल नाम के वास्ते होगा, ये गोष्ठी होगी। इसलिए मेरे साथियों, मैं मानता हूं हम लोग को एक साथ बन के, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में जब हम लोग को शुरू करेंगे, आपको देखे दूसरा भी करेगा, आपको देखे दूसरा भी करेगा। हम लोग को वो बात को सोचना, यहां से सीख के जाना, मैं कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को
बनाए रखने के लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में कार्य करूंगा। ये हम लोग को सोचने की जरूरत है। यही बात बड़े पुरुषों ने, महापुरुषों ने किया है। आप सबों को फिर से बधाई हो, जो खास करके नमता जी ने और देवीनंदन जी मुझे बुलाया है, और जो आप लोग संस्था के लीडर्स हैं।